मैं बिट्टू कौर स्वागत करता हूँ आपके इस वीडियो में। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े थे नेताजी का चश्मा। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरे कहानी बाल गोविंद भगत। ठीक, उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, उन कहानी पढ़ने से पहले हम लोग लेखक के बारे में जानेंगे कि लेखक के बारे में, लेखक का घर कहाँ है, उनके बारे में कुछ। ठीक, चलिए हम लोग लेखक के बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद कहानी पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है लेखक के बारे में। लेखक का नाम रामवृक्ष बेनीपुरी है। ठीक, जन्म इनका सन 1899 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुरी गांव में हुआ था। ये हमारे ही जिले के। इनके मृत्यु सन 1968 में हुआ। इनके माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया। आप लोग को पता ही है कि बिना माता पिता का मतलब कुछ न घर होता है न संसार होता है, कुछ नहीं होता है। कितना कठिन होता है वो बताने की जरूरत है ही नहीं। तो आगे 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाएं छपने लगी थी। 15 वर्ष के ही आयु में 15 वर्ष के ही आयु में इनका जो पत्र पत्रिकाएं थी वो छपने लगी थी पेपर में, अखबार में। ठीक, तो उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक, मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें से तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी, जनवाणी और नई धारा। इनकी रचनाएं पतितों के देश में उपन्यास है, चीता के फूल कहानी है, अम्बपाली नाटक है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है, और जंजीरों और दीवारें स्मरण है। ठीक, विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इनको कलम का जादूगर भी कहा जाता है। किनको? रामवृक्ष बेनीपुरी को। तो ये थोड़ा बहुत लेखक के बारे में था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कहानी है कि इनके बारे वो बाल गोविंद भगत जी हैं, उनके बारे में, उनके पूरा जीवन परिचय, मतलब पूरा चीज़, उनका रहना सहना, वेशभूषा, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, वो सब इस कहानी में लिखा गया है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं बिना देरी किए। हाँ, आप लोग बुक खोल लीजिएगा जो आपको पढ़ने में सुविधा हो, और अब पढ़ाई में मन लगा लीजिए, काहे कि एग्ज़ाम नज़दीक है। अब नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा? इधर उधर का चक्कर छोड़ के अब पढ़ाई कीजिए। चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्या है। बाल गोविंद भागत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किया जा रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की थी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता, एक काली कंबली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरत के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेंडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। उनके बेटे और पुतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। इस पैराग्राफ में क्या बोले वो कहानी, इस पैराग्राफ में लेखक बोल रहे हैं जो बाल गोविंद जी के वेशभूषा के बारे में। वो न ज़्यादा बड़े थे न छोटे थे। ठीक, वो मीडियम साइज के थे और वो गोरे चिट्टे थे। ठीक, तो वो 60 के ही साल के भी नहीं हुए थे कि उनका बाल पक गया था।
तो वो न ज़्यादा कपड़ा पहनते थे, वो एक लंगोटी पहनते थे और सिर पे एक टोपी पहनते थे जो कनपट्टी तक आता है वो, और चंदन यहाँ एक नाक एक छोर से यहाँ तक से करते थे। वो कौन? बाल गोविंद सिंह। और जब ठंडा आ जाता था तब एक कंबल ओढ़ लिए रहते। ये इनका गृहस्थ जमीन में, गृहस्थ का होने का मतलब ये इनका शादी विवाह भी हो चुका था। इनके एक पुत्र थे और उनका भी शादी हो गया था। कुछ यही बोलना है पहला पैराग्राफ में। आगे क्या बोलना चलिए। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले कबीर को साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने के में संकोच नहीं करते, न किसी से खामोखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लादकर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर के से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उन्हीं से गुजारा चला। लेखक इस पैराग्राफ में ये बताना चाह रहे हैं, जो बाल गोविंद थे के पास अपना घर था, एक साफ सुथरा घर था, वो खेती बाड़ी करते थे और वो कबीर जी को मानते थे। ठीक, तो उन्हीं के आदेश पे उन्हीं के तरह जीते थे, ना किसी से बोलते थे, ना किसी से झगड़ा करते थे, ना किसी के बिन सामान छूते थे, ना ही किसी के रुकते भी नहीं थे कि दो टूक बात कर लेते थे। नहीं किसी से कोई मतलब, ना ही किसी के खेत में शौच करते थे। वो उनके खेत में जो पैदा मतलब जो उपज होता था वो सीधे ले जाके कबीर जी के जहाँ रहते थे वो वहाँ ले जाके मठ में देते थे। जो दान में मतलब प्रसाद जो मिलता था उन्हीं से पूरा साल का गृहस्थ मतलब जीवन जीते थे। ठीक, कुछ इसी के लिए आगे क्या बोलते हैं देखते हैं। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था और उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ के रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं और औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नहीं नाम नहीं, ठंडी पुरवैया चल रही। ऐसे ही समय आपको कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछता न पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथरे अपने खेत में रोपनी कर रहे। उनकी उंगलियां एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के सीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते झूम उठते, मेड़ पर खड़ी औरतें के ओठ कांप उठते। वे गुनगुनाने लगती, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वाली की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती है। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। इस पैराग्राफ में लेखक क्या बोल रहे हैं, जो कबीर जी थे वो उनके जो कंठ से जो आवाज़ निकलती वो मानिए तो किसी को सजीव बना देते जो आवाज़ निकलते। जो बाल गोविंद थे
वो इस तरह गाना गाते थे। वो खेत में आषाढ़ का महीना था, नवंबर दिसंबर वाला, जिसमें धान रोपा जाता है। तो कीचड़ कीचड़ करके ही ना धान पहले कदवा किया जाता था, तो उसके बाद धान को रोपा जाता था। तो जो बाल गोविंद थे वो पूरा कीचड़ से लिपटे हुए थे और संगीत गा रहे थे। ऐसा संगीत गा रहे थे कि जो जब सारे लोग जज कर लेते थे पहले ही से कि हाँ वो ही गा रहे हैं, उनको ये दिक्कत नहीं था कि कोई और गाए। तो वो ऐसे गाते थे जो मोड़ पे बैठी महिला भी का भी ओठ मतलब वो भी गुनगुनाने लगती, बच्चे लोग खेलने लगते हैं, और जो धान रोपते हैं उनका भी उंगलियां चलने लगती है। हल हल चलाते हैं वो भी अपने पैर को ठरने लगते हैं। तो मानिए इस प्रकार की कुछ उनका जो संगीत का आवाज़ है वो स्वर्ग की हो जाता है, कुछ जो काम कर रहे हैं खेतों में उनके कानों में आ रहा है। यही कुछ इस प्रकार से इस पैराग्राफ में बोलना है। आगे क्या बोलना है चलिए हम देखते हैं। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज बिजली की तरफ में अपने को कुछ नहीं सुना हो, किंतु वह अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टटर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। इनकी खच्चरी जिमक निमक बज रही और वे गा रहे हैं। इस पंक्ति इस पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, जो बाल गोविंद थे वो आशा भादों का जो महीना, तो वो नहीं थोड़ा देर पहले ही मूसलाधार बारिश हुआ था, तो वो उनको कोई मतलब नहीं होता कि बारिश हो चाहे कुछ भी। वो ऐसा संगीत गा रहे थे जो जिससे मेढक भी टटर कर रहा था, और इनकी एक बाजा था, मतलब ढोल समझिए, ढोल वो बजाते थे, तो उनकी डिमिक डिमिक बज रहा था। ठीक कुछ इसी तरह बोल रहे हैं इस पैराग्राफ में। गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं चलिए देखते हैं। गोदी में पियवा चमक उठे सखिया, चिकहू चिहुक उठे ना, हा पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। चमक उठती है, चिकहू उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात क्रोध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जग रहा है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती है। इस पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं लेखक कि जो बाल गोविंद से गा रहे हैं कि क्या गा रहे हैं, तो वो बाल गोविंद सिंह है जो गा रहे हैं। गोदी में पियवा चिकहू उठती ना, चिकहू ना उठती, मतलब कि गोदी में तो पिया है लेकिन चिकहू नहीं उठती, वो सोचती है कि अकेली है। कुछ इस तरह गाना गा रहे हैं, वो भी रात के अंधेरे में ही अंधेरे में ही गाने लगते हैं कि सब अभी तक सोया रहता है, पूरा संसार सोया रहता है, वो अपना गीत गाने लगते हैं। तो सब समझ जाता है कि ये बाल गोविंद जी गा रहे हैं, अभी इनका सवेरा हो चुका है। कार्तिक आया ही नहीं कि बाल गोविंद जी की प्रभातियाँ शुरू हो गई, जो फागुन महीना तक चलती थी। कुछ इस प्रकार इस पैराग्राफ में बोलना है। आगे क्या लिखते हैं लेखक चलिए देखते हैं। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे पिंड पर अपनी खजरी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। वह रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँहे काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत की अपनी खजरी लिए बैठे थे। उन्हें
उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खजली पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते हैं कि इनसे सुर में आते हैं, उत्तेजित हो उठते हैं कि मालूम होता है अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सड़क रह जाती। मैं चाय से कपकपाता रहा था, किंतु सारे की छाव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक ही पड़ते। इस पंक्ति में क्या बोल रहे हैं लेखक कि जो बाल गोविंद सिंह वो अंधेरे में ही चले जाते थे। वो 2 मील दूर आती गंगा नदी, उसमें स्नान करके फिर आते थे और पोखर, गांव के पास पोखर था, उसके पिंड पे ऊंचे पे बैठ के और पोरा का जो होता है ना कम बिछा के, थोड़ा जो सील के पोरा को बिछा के उस पर बैठ के कंबल को ओढ़ के और सुर में गाने लगते थे। ऐसे सुर में गाने लगते थे कि लगता था कि अब उठ के झूम उठेंगे। और उनकी जो खजली मतलब ढोल जो था उनको उन पे उंगली उनका चल रहा था और गा रहे थे। और बार बार जो कंबल था नीचे गिर रहा था, फिर भी ऊपर करके वो गा रहे थे, अपने सुर में गा रहे थे। तो जो लेखक है वो देखते हैं, एक दिन जाके उनको हुआ तो जाके देखते हैं, इतनी ठंडे में कप पाते हुए फिर भी छाँव में जाके देखते हैं कि बाल गोविंद सिंह ऐसे ऐसे गा रहे हैं, मानो कि अब झूम उठेंगे वो। तो वो देख रहे थे। चलिए आगे इसी प्रकार कुछ लिखे हुए हैं लेखक, अब देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। गर्मियों में उनकी साजा कितनी संभरी, शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उन्हें दोहराती तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के श्रम से श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाते। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजड़ी के लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन मन नृत्यशील हो उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत में ओतप्रोत हो गया। इस पैराग्राफ में बोल रहे हैं जो कवि हैं, जो लेखक बोल रहे हैं, जो बाल गोविंद सिंह गर्मियों के टाइम में वो अपने आंगन में ही आसन बैठा लेते हैं। उनके जो प्रेमी कुछ आते थे और तन मन से गाने लगते हैं, ऐसे गाने लगते हैं। ये एक बार पहले गाते हैं और उनके साथ जो प्रेमी मतलब जो साथी है उनको दोहराते तिहराते ऐसे गाने लगते, झूम उठते हैं। कभी कभी तो बाल गोविंद बीच में खजली उठाकर बीच में नाचने लगते हैं। सब के सब ऐसे गाने लगते हैं, सुर ताल में मिला के सब नाचने घूमने लगते हैं। ऐसे लगता है मन को शांति मिलता है। ठीक, आगे क्या लेखक लिखा। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उसका बेटा मरा। इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बेदा सा था, किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करनी चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उनकी शादी कराई थी। पुतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त करा दिया था। उसने उनका बेटा बीमार, उसकी खबर रखने की लोगों को कहा फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींचकर ही रहती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चिटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढका रखा है। वह कुछ फूल जो तो हमेशा ही रोकते रहते, उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूलों और तुलसी दल भी सिरहाने पर चिराग जला रखे हैं
और उनके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाने चले जा रहे हैं। वही पुराने स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पुतौ रो रही है जिसके गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पुतौ के नजदीक भी आ जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की बात क्या होगा। मैं कभी कभी सोचता, यह पागल तो नहीं हो गए हैं, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु के पर विजय होता है आया है। इस पैराग्राफ में लेखक को पता चला तो वो कौतूहल हुए कि भाई आशा हुआ कि चलिए देखते हैं। तो वो गए कभी बाल गोविंद भगत के घर पे, तो देखे कि उनका बेटा एक सफ़ेद कपड़ा के ऊपर उनको सुता कर कुछ वो फूल रोपे हुए थे, उनको वो फूल तोड़कर बिखरे हुए थे। बगल में तुलसी एक तुलसी जी का जड़ और आग जलाकर रहे थे। तब पर भी देखे तब आश्चर्य हो गया कि भाई ये क्या आदमी पागल उगल हो गया है क्या। पता है नाच रहे थे, गा रहे थे, इतना नाच, सब उनकी जो पुतौ थी वो रो रही थी, वो यह नाच रहे थे, गा रहे थे। कभी कभी नाचते नाचते अपने पुतौ के पास चले जाते थे और कहते थे कि क्यों रो रही है, कितना अच्छी बात है कि ये आत्मा परमात्मा से मिल गया, विरहनी जो अपनी प्रेमी से मिल गई है, ये इससे खुशी का क्या बात हुआ। तो वो लेखक कभी कभी सोचते कि पागल हो गए हैं, ये बात कैसी कैसी बात कह रहे हैं बहकावी वाली, लेकिन बात जो सही है ये सच है। आत्मा परमात्मा से मिल रही है, इससे खुशी की बात क्या है, ये बात सही है, ऐसा लेखक सोच। बेटे के क्रियाक्रम में तुल नहीं किया, पुतोहू से ही आग दिलाई उसकी, किंतु जो हुई श्रद्धा की अवधि पूरी हो गई। पुतोहू के भाई को बुलवाकर उसके साथ कर दिया यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पुतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों में से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बेटे का जब दाह संस्कार हो गया तो वो जो भगत जी हैं वो पुतोहू के भाई को बुलवा कर उनको साथ में भेज दिया, कहा कि इसकी दूसरी शादी करवा देना। तो वो हाथ जोड़कर रोने लगी पैर पकड़ के कि मैं चली जाऊंगी तो आपको बुढ़ापे में भोजन बना के कौन देगा, आपको बीमार पड़े तो एक चुल्लू पानी तक भी कौन देगा। लेकिन जो भगत जी है वो जो बोल दिए सो बोल दिए। उनका जो बात है जो अटल था वो उनके आगे इस पुतों के क्या चलती, तो उनको भेज दिया गया। पहले के जो टाइम था ना, लोग सोचते थे कि दूसरे को खुश सुख मिले। अभी के टाइम में तो सोचते हैं कि वो खुश आई तो कैसे दुख होते है, वो कर चीज मतलब कि उससे का धन सोचेगा कि उसके पास इतना है, मेरे पास भी हो जाना चाहिए, उसका वाला मेरा हो जाना चाहिए। ये नहीं कि उसके तरफ मेहनत करके आगे बढ़े, नहीं, उसका वाला हम हो जाते तो ठीक रहते, यही सोचता है। चलिए हम लोग कहानी पे थे, आगे क्या बोलते हैं देखते हैं। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, स्नान पर उन्हीं आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर पैदल ही जाते। करीब 30 कोस पर गंगा थी, साधु को संबल देने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते जो तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खजली बजाते गाते जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी
वही मस्ती, अब बुढ़ापा आ गया था किंतु टेक वही जानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी। थोड़ा बुखार आने लगा किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जून गीत, स्नान ध्यान खेती बाड़ी देखना। 3 दिन छिजोने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखर गया हो। भोर में लोगों को गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। क्या हुआ, जो वो चले गए तो वो चली गई तो फिर भी उनका जो नेम टेम वो कम नहीं हुआ। वो रोज मतलब हर प्रति दिन 30 कोस दूर था गंगा जी का नदी, मतलब प्रवाह 30 कोस दूर था। तो वो वहाँ जाते थे, पैदल जाते थे और गंगा स्नान करके आते थे। जो घर पे खाते थे वही खाकर जाते थे। 3-4 दिन लग जाता, 4-5 दिन। तो बीच में किसी से ना मांगते हैं ना किसी से कुछ मांगते हैं। जहाँ पे प्यास लगती पानी पी लेते थे, जाते थे। वो उपवास ही 4-5 दिन रह जाते थे। अभी के टाइम में सोना बाबू से मेरे बाबू ने ताना था या हाँ नहीं खाया तो खा रही है, कहीं नहीं खाया। लेकिन लड़कियों को चूतिया बनाती है। तो वो लड़कियों को लगता है कि चूतिया है लड़का, लेकिन चूतिया नहीं है। सब समझ रहा है, सब जानता है कि तुमको देख रहा है कि कितना तुम नीचे गिर सकती है। कुछ इसी प्रकार आता है। तो लड़के चूतिया नहीं होते, समझे। तो हाँ, तो हम लोग कहानी पे थे। तो जो बाल गोविंद जी थे, 4-5 दिन तक उपवास रह जाते थे। ना किसी से मांगते थे खाने के लिए, ना कुछ। उनको प्यास लगता था, पानी पी लेते थे, चले आते थे, घर पे आते थे, बनाकर खाते थे, ना किसी से मांगते थे। और तो बुढ़ापा आ गया था और थोड़ा तबीयत बिगड़ गई थी। फिर भी तबीयत खराब होने के बाद भी खाना वाना खाए, फिर भी तबीयत ठीक नहीं हुआ, बुखार लगने लगा। फिर भी वो अपना नेम टेम छोड़े नहीं, फिर भी जाते थे, स्नान करते थे, वही स्नान करते, गीत गाते गाते रहते थे। एक शाम था, वो शाम में गीत गाए और सुबह में पता चला कि जैसे कि एक माला जिसका मोती पूरा तरह से एक एक मोती बिखर गया हो, तांगा टूट गई हो। वो बाल गोविंद वो लेखक जी है, जाकर देखे तो बाल गोविंद जी मर चुके थे, उनके पंजरे बच चुके। इस तरह से पूरा कहानी खत्म हुआ। हम थोड़ा सारांश वे में बताते हैं इस कहानी को, छोटा वे में। हमारे लेखक जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी, वो बाल गोविंद भगत जी के बारे में जीवन परिचय, मतलब उनका पूरा चीज लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि वो कैसे रहते हैं। वो ना ज़्यादा बड़े थे, ना ज़्यादा लंबे थे, ना ज़्यादा छोटे थे, मीडियम साइज के थे। वो ना ज़्यादा कपड़ा पहनते थे, ठीक। वो लंगोटी पहनते थे, एक कम ठंडा के टाइम में कंबली रखते थे, और एक कनपट्टी तक एक टोपी थी, पग आता तो वो पहनते थे, ठीक। और चंदन यहाँ से लेके इस छोर तक करते थे, लंबा चंदन। तो वो ऐसे रहते थे, ठीक। और वो 60 साल की उम्र में भी नहीं हुआ होगा कि उनका बाल पक गया होगा। ना ज़्यादा बड़का दाढ़ी रखते थे, ना उनको दाढ़ी बाल बड़ा नहीं रखते थे, ठीक। तो वो ये उनका वेशभूषा था। वो अपना वो साधु थे। वो साधु की तरह रहते नहीं, वो अपने गृहस्थ जीवन में जीते। जैसे कि वो शादी विवाह कर चुके थे, उनका एक बेटा था और एक पुत्र भी थी, ठीक। तो जो उनकी जो पत्नी थी वो मर चुकी थी। लेखक बता नहीं रहे उनके बारे में, लेखक बताए नहीं। वो पत्नी जो उनका देहांत हो गया वो था। और उनके जो एक बेटा था, एक पुत्र था, ठीक। तो वो गृहस्थ जीवन में रहते थे। वो अपने जो हाँ, वो कबीर जी को मानते थे। तो उन जो अपने खेत में जो बचता था वो माथा पे लाद के कबीर जी के मठ पे ले जाते थे, उनको दान कर देते थे। उनके उधर से जो प्रसाद के रूप में जितना मिलता था उसी से पूरा साल भर का खर्च पालन पोषण करते थे। बट वो अपने नेम टेम में बहुत अति थे, स्ट्रिक्ट थे। मतलब कि वो रोज नहाते थे। वो अंधेरी रात में ही
जब तक आप लोग यहाँ टाइम 9-10 बजे सोते ही रहते हैं, तो वो 3-4 बजे 2 बजे ही उठ के जाते थे, ना स्नान करके आते थे। एक दो कोस आगे पोखर था और उस पे आके बैठ कर वो गीत गाने लगते थे, कबीर जी के दोहा। वो कबीर जी को मानते थे, उन्हीं के आधार पे चलते थे, तो विचार पे चलते थे, उन्हीं के गीत गाने लगते थे। और लगता था कि सब सोया हुआ था, सारा संसार सोया हुआ था, लेकिन कबीर जी की संगीत जग रही थी। ऐसा लगा चोर भी डर जाए। तो अब जो गीत गाते थे, बात ऐसा हुआ कि एक दिन इतना बढ़ गया, गीत इतना लीन हो गए कि जब उनका बेटा का देहांत हो गया, वो बेटा जो था वो सुस्त था, अथी टाइप का था, लेजी टाइप का था, और बीमार पड़ गया। तो जब उसका डेथ हो गया, तो वो जब पुतौ रो रही थी और वो गीत गा के नाच रहे थे, नाचते नाचते तो कभी पुतौ के पास जाके कहते हैं कि तुम क्यों रो रहे हो, आत्मा परमात्मा से मिल गया, इससे खुशी की क्या बात है। तो लेखक बोलता है कि ये पागल उगल हो गए हैं, लेकिन बाद में सोचता है कि नहीं, सही बात है कि ये आत्मा परमात्मा से मिले, इससे खुशी की बड़ी की क्या बात है। उसके बाद बेटे का दाह संस्कार करवा के उसको पुतौ को अपने उसके भाई को बुलाकर उसको बोल दिए कि जाओ इसका दूसरी शादी करवा देना। पुतौ गिड़गिड़ाई रोई कि नहीं नहीं, हमको अपने चरणों में एक थोड़ा सा जगह दे दीजिए, सेवा करेंगे, आपके बुढ़ापा में आपको कौन खाना खिला कर देगा, चाहे कौन आपको देखेगा, एक चुल्लू तक पानी कौन पिला देगा। कुछ इस प्रकार बोले थे कि नहीं, उनका जो बात था अटल था, वो स्ट्रिक्ट थे पहले से ही। वो बोले कि जाओ तो जाओ, तो वो उसके आगे उनका लेडी का क्या चलता। वो चली गई। उसके बाद फिर भी वो अपना नियम तोड़े नहीं, रोज 30 कोस दूर गंगा जी का जो तट था उन पर नहा के आते थे। वो 4-5 दिन तक उपवास रहते थे, ना किसी से भीख उख मांगते थे, अपना गृहस्थ रहते थे, वो खेती बाड़ी करते थे, रहते थे। एक दिन ऐसा हुआ, शाम में गीत गाए और सुबह ऐसा हुआ कि उनका डेथ हो गया। बस ये कहानी खत्म हो गया। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा।